प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज देखिए अपन बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत है, इसके संदर्भ में देखें आप इस प्रकार से महत्वपूर्ण बातें होंगी दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत है, इसका कार्यकाल 1206 से 1526 तक का जो काल है, ये किस समय के नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत के समय के नाम से जाना जाता है। देखेंगे पहले तो कुछ दिल्ली के बारे में बातें कर लें। दिल्ली है, इसको एक नज़र में अपन देख लें कि दिल्ली है। इसका जो संस्थापक है, दिल्ली का संस्थापक ये है अनंगपाल तोमर साहब, दिल्ली का संस्थापक है। अन्य नाम है दिल्ली के इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, कुवत उल इस्लाम। इसमें देखें दिल्ली या दिल्ली का देखिए अभी 1100 पहले देखें पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ में इसका नाम दिल्ली या दिल्ली का मिलता है। उदयपुर के बिजोलिया लेख जो 1170 का है, इसके अनुसार दिल्ली पर चौहानों का अधिकार था। पालम का बावली अभिलेख है जो 1276 का है, इसमें दिल्ली का नाम योगिनीपुर आता है। योगिनीपुर आता है नाम। दिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के ऊपर 1192 में तुर्कों का अधिकार हो जाता है और 1193 के अंदर मोहम्मद गोरी है, इसने अपनी राजधानी बनाया भारतीय क्षेत्रों की। नेक्स्ट डीडी कोशाम्बी है। डीडी कोशाम्बी क्या कहता है? राजधानी है, इसमें केवल ये तंबुओं का केंद्र था। सुल्तान बदलने पर तंबू बदल जाते। किसका था ना साहब? डीडी कोशाम्बी का। दिल्ली को तंबुओं का नगर बताता है। दिल्ली का दुर्ग है। इसके चारों ओर 7 नगर बसे थे। चारों ओर क्या बसे हुए थे? 7 नगर बसे हुए थे। देखिए, एक तो है मेहरौली, जिसने किसने बसाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा है सिरी, ये दूसरी दिल्ली के नाम से जानी जाती थी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, तीसरा है तुगलकाबाद, और ये तुगलकाबाद है, ये किसके द्वारा बसाई गई थी?
बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है शाह तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। जहां पना नगर, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद है ये फिरोज तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है शेरगढ़ है, शेरगढ़ है यह शेर शाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है जहांपना नगर है शाहजहानाबाद, ये शाहजहां ने। देखिए सल्तनत काल में ऐबक को छोड़कर सभी सुल्तानों की राजधानी क्या रहती है? दिल्ली रहती है। देखिए अपन बात करते हैं, दिल्ली को देख लें एक बार एक नजर में। दिल्ली का जो संस्थापक था अनंगपाल तोमर था। दिल्ली के अन्य नाम इंद्रप्रस्थ है जो कौरवों की राजधानी थी, योगिनीपुर है, कुवतुल इस्लाम है यानी इस्लाम का प्रमुख केंद्र दिल्ली या दिल्ली का है। इसका दिल्ली या दिल्ली का नाम है, ये किसके अंदर मिलता है? पृथ्वीराज रासो के अंदर इसका नाम है, ये दिल्ली या दिल्ली का मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए उदयपुर की बिजोलिया अभिलेख है जो 1170 का है, और 1170 के अंदर ये कहा गया है इस अभिलेख में कि दिल्ली पर किसका अधिकार था? चौहानों का अधिकार था। अब है पालम का बावली अभिलेख जो 1276 का है, इसमें दिल्ली का नाम क्या मिलता है? योगिनीपुर मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे 1192 में दिल्ली के ऊपर किसका अधिकार हो गया था? तुर्कों का अधिकार हो गया था। 1193 में गौरी ने अपनी राजधानी यानी भारतीय क्षेत्रों की राजधानी किसको बना ली? गौरी ने दिल्ली को बना ली। अब अपन बात करें डीडी कोसांबी ने दिल्ली को तंबुओं का केंद्र बताया और कहा कि सुल्तान बदलने के बाद में तंबू बदल जाया करते थे। नेक्स्ट है दिल्ली है, इसके दिल्ली के अंदर एक दुर्ग था राय पिथौरागढ़ था जो पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, जिसमें कुछ निर्माण है यह ऐबक के द्वारा भी करवाया जाता है। इस दुर्ग के चारों तरफ जो दिल्ली में नगर बसे थे, यानी दिल्ली को 7 नगरों का क्षेत्र कहा जाता था। तो 7 नगर कौन कौन से थे? मेहरौली ऐबक ने बसाया था, शीरी इसे दूसरी दिल्ली कहते थे, शीरी को अलाउद्दीन खिलजी ने बसाई थी, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने, जहांपना नगर ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोजाबाद है ये फिरोज तुगलक ने, शेरगढ़ है ये शेरशाह सूरी ने, और शाहजहानाबाद है ये किसने बसाया था? शाहजहां। ऐबक को छोड़कर के दिल्ली सल्तनत के समस्त सुल्तानों ने अपनी राजधानी है ये किसे बनाई थी? दिल्ली को बनाया था। आगे देखें भी दिल्ली के बारे में और कुछ बातें। नेक्स्ट देखें अब देखेंगे आप 1803 में दिल्ली के ऊपर लॉर्ड लेक ने अधिकार कर लिया और दिल्ली है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो गया दिल्ली का। अब है 1912 में वायसराय लॉर्ड आर्डिंग द्वितीय के समय कलकत्ता से राजधानी है ये किसको बना दी गई?
दिल्ली को बना दी गई, यानी भारत की राजधानी किसको बना दी गई? दिल्ली को बना दी गई, और वर्तमान तक दिल्ली की राजधानी है। नेक्स्ट है नई दिल्ली। नई दिल्ली है, इसका स्थापत्यकार जो है इसका नाम है एडविन ल्यूटन्स। एडविन ल्यूटन्स है, यह दिल्ली का स्थापत्यकार है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो है, ये अपनी पुस्तक किरान उस सादेन में दिल्ली को हजरत ए दिल्ली कहता है। हजरत ए दिल्ली कहता है। नेक्स्ट है बर्नी है, यह दिल्ली को बगदाद की ईर्ष्या, काहिरा की प्रतिद्वंदी तथा कुस्तुनतुनिया के समकक्ष बताया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दिल्ली के ऊपर 1206 से 1526 में जो काल दिल्ली सल्तनत का है, कुल 5 वंशों ने क्या किया? शासन किया। कितने वर्षों तक? 320 वर्षों तक। अब देखिए इसमें जो सर्वाधिक समय जो शासन किया वो कौन सा वंश था? 94 वर्ष तुगलक वंश। सबसे कम जो शासन किया वो 30 वर्ष किया, और किसने किया? खिलजी वंश ने किया। अब देखिए शासकों में सर्वाधिक जो शासन किया वो किया बहलोल लोदी। कितने साल तक किया? 38 वर्षों तक किया। नेक्स्ट है दिल्ली के अंदर सुल्तानों की जो संख्या है, ये कुल संख्या कितनी है? 33। किसको शामिल कर लिया जाए? नुसरत शाह को शामिल कर लिया जाए तो, अन्यथा 32 हैं। नेक्स्ट है कौन कौन से जो शासक थे जिनकी माता हिंदू थी, हिंदू माताओं की वो संतान थे, ये कौन कौन से शासक थे? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है फिरोज, और नेक्स्ट है सिकंदर लोदी। ये जो थे ये है। नेक्स्ट है सल्तनत काल है, इसमें सबसे बड़ा साम्राज्य, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य, बड़ा जो साम्राज्य है ये स्थापित किया MBT ने, बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। अंतिम जो तुर्की था, अंतिम तुर्की जो था ये नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद अंतिम तुर्की शासक नासिरुद्दीन महमूद। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक था ये था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। देखिए भाई ये अपन बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में। देखिए दिल्ली को एक नजर में अपन देख रहे थे। 1803 में लॉर्ड लेक ने अंग्रेजी साम्राज्य में इसको बना लिया था दिल्ली को। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड
हार्डिंगदित्य ने 1912 में राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थापित कर ली? दिल्ली स्थापित कर ली। नई दिल्ली का स्थापत्यकार कौन था? एडविन लुटियंस। अब अपन बात करें तो देखिए अमीर खुसरो है, ये अपनी पुस्तक किरान उस सादेन के अंदर दिल्ली को क्या कहता है? हजरत ए दिल्ली कहता है। अब देखिए बर्नी है, इसका कथन है दिल्ली के बारे में, दिल्ली बगदाद की ईर्ष्या, काहिरा की प्रतिद्वंदी तथा कुस्तुनतुनिया के समकक्ष थी। ये किसका कथन है दिल्ली के बारे में? बर्नी का कथन है। 1206 से 1526 के मध्य का काल है दिल्ली सल्तनत का काल जाना जाता है, जिसमें 5 वंशों ने शासन किया। कितने वर्षों तक? 320 वर्षों तक। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो वंश था वो कौन सा था? तुगलक वंश। कितने साल तक? 94 साल तक। सबसे कम समय तक जो शासन किया 30 वर्ष तक, वो कौन सा वंश था? खिलजी वंश था। सर्वाधिक जो शासन है दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया। कितने साल तक? 38 वर्ष तक। 5 राजवंशों के कितने सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? 33 सुल्तानों ने। किसको मिलाने के बाद? नुसरत शाह को मिलाने के बाद, अन्यथा 32 ने। कौन कौन से शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिनकी माता हिंदू थी? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज और सिकंदर लोदी जो थे, इनकी माता क्या थी? हिंदू थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य है, ये किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तो ये बातें जो थी, ये कुछ प्रमुख बातें अपन ने बात करी। अब दिल्ली सल्तनत में अपन पहला वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश या मामलुक वंश। गुलाम वंश बोल दो या मामलुक वंश है, यह बोल सकते हो आप। तो अपन बात करें कौन से वंश की? गुलाम वंश या मामलुक वंश की। गुलाम वंश, गुलाम वंश 1206 से 90 का जो कार्यकाल था, ये कौन सा वंश था? गुलाम वंश। इसके अंदर देखिए शासकों के जो नाम हैं ये क्रम से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, एक नजर में अपन देख लेते हैं। इसके बाद कौन था? आराम शाह। इसके बाद कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बाद कौन था? रजिया। रजिया के बाद में कौन था? बहराम शाह। बहराम शाह के बाद में कौन था? मसूद शाह। मसूद शाह के बाद में कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद शाह के बाद कौन था? बलवन। बलवन के बाद में कौन था? केकू बाद। और केकू के बाद में कौन था? केयू मर्स। यानी दिल्ली के अंदर गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, ये कौन था? क्यूमर्स या केयूमर्स था। तो ये जो बातें थी, ये एक नजर में आप देखो, इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन बात करें मोहम्मद हबीब है, इसका कथन है कि मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास, मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास मोइनुद्दीन चिश्ती से है। मोइनुद्दीन चिश्ती से और राजनीतिक इतिहास है, ये कौन प्रारंभ करता है? अलाउद्दीन खिलजी से प्रारंभ होता है। ये किसका कथन है साहब? मोहम्मद हबीब का कथन है। अब अपन बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210
1910 का जो समय था, ये किसका समय था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश के सभी शासक है, ये इलबरी वंश के थे, इलबरी वंश के थे। ऐबक को छोड़कर, ऐबक के अलावा सभी शासक हैं गुलाम वंश के, ये कौन से वंश के थे? इलबरी वंश के थे, या इलबरी शाखा के थे। इलबरी जाति बोल सकते हो, वंश नहीं बोल सकते। इलबरी जाति के थे। नेक्स्ट देखिए, 1206 से 1290 के मध्य यहाँ पर 3 राजवंश हैं, इन्होंने शासन किया था। 3 राजवंशों ने, कौन कौन से वंश थे? कुतुबी वंश, दूसरा है शमसी वंश, और तीसरा है बलबनी वंश। इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका संस्थापक है इल्तुतमिश था, और इसका संस्थापक है यह है बलबन था। नेक्स्ट है इतिहासकार हबीबुल्लाह है। हबीबुल्लाह ये गुलाम वंश के शासकों को क्या कहते हैं? मामलुक कहता है, और मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न, ये मामलुक बताता है कौन? हबीबुल्लाह। देखिए, गुलाम वंश की अपन बात करें तो एक बार एक नजर में अपन देख लें, 11 शासक थे। ऐबक के बाद में आराम शाह के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन के बाद में रजिया के बाद में बैराम शाह के बाद में मसूद शाह के बाद में नासिरुद्दीन महमूद, फिर बलबन, फिर केकुबाद के बाद में क्यूमर्स, यानी क्यूमर्स है, यह अंतिम शासक है कौन से वंश का? गुलाम वंश का। मोहम्मद हबीब कहता है कि दिल्ली सल्तनत में बौद्धिक इतिहास की शुरुआत है ये मोइनुद्दीन चिश्ती के समय हुई, और राजनीतिक इतिहास की शुरुआत है अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई। ये किसका कथन है? मोहम्मद हबीब का कथन है। अब दिल्ली सल्तनत के पहले शासक की अपन बात करेंगे, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक का इनका कार्यकाल था। ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक के अलावा सभी जो गुलाम वंश के शासक थे, ये कौन सी जाति के थे? इलबरी जाति के थे। 1206 से 1290 के मध्य गुलाम वंश के अंदर 3 राजवंशों ने शासन किया। एक तो था कुतुबी, जिसका संस्थापक कौन है? ऐबक। एक है शमसी, जिसका संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। और एक है बलबनी, जिसका संस्थापक कौन है? बलबन। हबीबुल्लाह है, प्रोफेसर हबीबुल्लाह, ये मामलुक कहता है किनको? गुलाम वंश के शासकों को। और मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। तो ये हो गया मामलुक। अब आगे देखिए भी, अपन बात कर रहे हैं ऐबक के बारे में। ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐबक किस प्रकार से शासन करेगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होगी ऐबक के अंदर। ऐबक देखिए, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक 1206 से 1210। इसकी उपाधियां देख लें। उपाधियां हैं, उपाधियों में लाख बख्श, लाखों का दान करने के कारण। कुरान बख्श, कुरान का मीठी आवाज में अनुवाद करने के कारण। फील बख्श, हाथियों का दान देने के कारण। हातिम दित्य, उदारता के कारण। सिपह सलार और मलिक, ये जो उपाधियां हैं ये इसको मोहम्मद गोरी ने दी थी।
सिपह सलार और मलिक की उपाधियां किसने दी थी इसको? मोहम्मद गोरी ने। ये 2 उपाधियां। नेक्स्ट अपन बात करें प्रारंभिक जीवन, देखें इसका। प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक जीवन क्या था? काजी अब्दुल अजीज कोका, काजी अब्दुल अजीज कोका को निसारपुर फारस में है, इसको बेच दिया गया था। इसके माता पिता जो थे गरीब थे, इसको बेच दिया। अब काजी के पुत्रों ने मोहम्मद गोरी को बेच दिया। मोहम्मद गोरी को बेच दिया और मोहम्मद गोरी ने इसको अमीर ए आखुर का पद दिया। अमीर ए आखुर के पद के ऊपर नियुक्त किया। 1192 के अंदर भारतीय प्रदेशों का इसको सूबेदार बनाया गया। भारतीय प्रदेशों का सूबेदार बनाया गया। एक पुस्तक है फख्र, एक लेखक है फख्र ए मुदबीर, और इसकी जो पुस्तक है ये है अदब उल हर्ब। इसके अंदर 1205 में मोहम्मद गोरी ने अपना वली अहद यानी उत्तराधिकारी है, ये किसे बना दिया था? मलिक इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया था। गोरी की मृत्यु के बाद, आपको पता है 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है। गोरी की मृत्यु के बाद इसके प्रमुख जो गुलाम थे वो 4 गुलाम थे। कौन कौन से? एक तो था ऐबक जिसने लाहौर पर अधिकार कर लिया, एक था कुबाचा जिसने सिंध पर अधिकार कर लिया, और एक था यलदोज जिसने गजनी पर अधिकार कर लिया, और एक है बख्तियार खिलजी जो बंगाल में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करेगा लखनऊती में। देखिए ये प्रमुख इसके गुलाम थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गुलाम है ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कहते हैं, संस्थापक कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी ये कहां पर बनाई? लाहौर के अंदर अपनी राजधानी है ये बना ली। गोरी के उत्तराधिकारियों में गयासुद्दीन महमूद ने, गोरी का जो उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन महमूद ने, जो गजनी का शासक था, इसने इसको सुल्तान है यह स्वीकार कर लिया। सुल्तान स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार कर लिया? 1208 में। 1208 में सुल्तान स्वीकार कर लिया, और हसन निजामी है यह दास मुक्ति पत्र है यह लेके आएगा ऐबक के पास में, और छत्र लेके आएगा। देखिए अपन बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन बात कर रहे हैं। देखिए उपाधि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की: लाख बख्श, कुरान बख्श, पील बख्श, आतिमदित्य, सिपह सलार और मलिक। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इसके जो माता पिता थे वो अत्यंत गरीब थे, और इन्होंने निसारपुर फारस का एक काजी था जिसका नाम था अब्दुल अजीज कोका, इसको बेच दिया था। किसको बेच दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया था। अब अजीज कोका की मृत्यु के बाद में
अजीज कोका के पुत्रों ने इसको मोहम्मद गोरी को बेच दिया और मोहम्मद गोरी ने इसे एक पद दिया, क्या दिया, अमीर ए आखुर के पद पर इसको बैठाया। किसको बैठाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब 1192 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार बना दिया गया। फख्र ए मुदबिर अदब उल हर्ष का लेखक है। इसके अनुसार 1205 में गोरी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, यानी वली अहद बनाया। किसको बना लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गोरी की मृत्यु है के बाद जो गोरी के जो गुलाम थे, जो 4 गुलाम, गोरी के प्रमुख 4 गुलाम थे, इन्होंने अपना अपना क्षेत्र है ये बांट लिया। ऐबक है, इसके पास लाहौर और भारत का क्षेत्र आ जाता है। कुबाचा के पास सिंध का क्षेत्र, यल्दौज के पास गजनी का क्षेत्र और बख्तियार खिलजी है ये बंगाल में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करेगा। अब अपन बात करते हैं भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में बनाई। और गजनी का शासक था जो किसका उत्तराधिकारी था? गोरी का उत्तराधिकारी था। गजनी का शासक था गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद ने 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। सिपह सलार और मलिक की उपाधि इसने धारण की। हसन निजामी है, ये दास मुक्ति पत्र लेकर आया कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में। किसका? गयासुद्दीन महमूद का। और सम्राट के लिए क्या लेकर आया? छत्र लेकर आया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हसन निजामी दास मुक्ति पत्र लेकर आया था महमूद का और छत्र लेके आया था। अब आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखें सब। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने सबसे बड़ी जो समस्याएं थी वो कुबाचा और यल्दौज की थी। तो देखिए किस प्रकार से यह इसको टैकल करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यल्दौज की पुत्री से स्वयं क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है और अपनी बहन का विवाह किसके साथ में कर देता है? कुबाचा के साथ में कर देता है। कुबाचा के साथ में कर देता है। ऐबक की सबसे बड़ी सफलता थी, सबसे बड़ी सफलता थी गजनी के साथ संबंध विच्छेद करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ने अजमेर, कन्नौज, कालिंजर पर विजय प्राप्त करी। नेक्स्ट है ऐबक का अधिकारी था बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जो गोरी का दास था। 1202 के अंदर इसने बिहार व बंगाल पर क्या किए? आक्रमण किए और इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। बंगाल के सेन वंश का लक्ष्मण सेन है। लक्ष्मण सेन, इसकी राजधानी थी नदिया। राजधानी कौन सी थी? नदिया। नदिया पे क्या कर लिया? अधिकार, और इसको मार दिया और अपनी राजधानी लखनौती बनाई इसने बख्तियार खिलजी ने। अब अपन बात करते हैं बख्तियार की हत्या है। बख्तियार खिलजी की हत्या कौन कर देता है? अली मर्दान कर देता है।
अली मर्दान है, यह कर देता है। नेक्स्ट है ऐबक है, ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह है, ये किसके साथ में किया था? इल्तुतमिश के साथ में कर दिया था, इल्तुतमिश के साथ में कर दिया था। 1210 में लाहौर के अंदर सोगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो जाती है? इल्तुतमिश की, सॉरी, ऐबक की मृत्यु हो जाती है। मिनहाज उस सिराज ने ऐबक को क्या कहा? हातिम द्वितीय कहा। नेक्स्ट है ऐबक के समय वजीर पद का आरंभ हुआ। किसका आरंभ हुआ? वजीर पद का आरंभ हुआ। अब देखिए यहां पर स्थापत्य में देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर बनाई? दिल्ली में बनाई। यह तुर्कों की भारत में प्रथम मस्जिद है। नेक्स्ट है 2 नंबर पे है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, ये कहां पर बनवाया? अजमेर के अंदर। इससे पहले यह है चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ की संस्कृत पाठशाला थी, जिसको किसने तुड़वा दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था। देखिए आगे स्थापत्य में बात करें, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कूटनीतिक चालें चली। और क्या चालें चली? यल्दौज और कुबाचा है, यह अपने आप को ऐबक के समकक्ष समझते थे, तो यल्दौज की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया और अपनी बहन का विवाह किसके साथ में कर दिया? कुबाचा से कर दिया। तो एक कूटनीतिक चाल में सफल हुआ। सबसे बड़ी जो इसकी सफलता थी ऐबक की, वो क्या था? गजनी के साथ में संबंध विच्छेद कर लेना, यानी गजनी और भारत को क्या कर देना? अलग कर देना। अजमेर, कन्नौज और कालिंजर पर इसने विजय प्राप्त की। और इसका अधिकारी बख्तियार खिलजी था, जिसने 1202 में बिहार और बंगाल पर आक्रमण कर दिया और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। और बंगाल पर आक्रमण करता है। बंगाल पर जब आक्रमण करता है तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। अब लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया के ऊपर कौन आक्रमण करता है? बख्तियार खिलजी, और इसको हरा देता है, नदिया को नष्ट कर देता है और अपनी राजधानी, यहाँ का शासक स्वयं बन जाता है बख्तियार खिलजी। और अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? ये लखनौती बनाता है। बख्तियार खिलजी की हत्या कौन कर देता है? अली मर्दान। ऐबक की पुत्री का विवाह है, ये किसके साथ में होता है? इल्तुतमिश के साथ में। 1210 में 1210 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है, यह लाहौर के अंदर चौगान खेलते समय हो जाती है। और यही इसका क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। अब अपन बात करें मिनहाज उस सिराज है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहता है? हातिम द्वितीय, उदारता के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय वजीर पद है, यह शुरू हुआ था। और इसके समय स्थापत्य देखें तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली में। यह भारत की पहली तुर्की मस्जिद है। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में बना हुआ है। और विग्रहराज चतुर्थ की पाठशाला थी, जिसको तुड़वा करके ऐबक ने क्या बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। आगे देखें, आगे कुतुब मीनार की बात करें। कुतुब मीनार स्थापत्य में देखिए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार में देखें आप, दिल्ली में बनी हुई है, भी आपको पता ही है, दिल्ली में बनी हुई है कुतुब मीनार।
1199 में भारत विजय की स्मृति में बनाई गई। इसका जो नामकरण है, इसका नामकरण यह है संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम के ऊपर किया गया। नेक्स्ट है, ऐबक की मृत्यु हो जाती है इसके निर्माण के समय 1232 के अंदर। इल्तुतमिश है इसका निर्माण है, यह पूर्ण करता है। कितने मंजिला? 4 मंजिला करता है। इसकी चौथी मंजिल है, यह कुछ समय बाद बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से नष्ट हो जाती है। अतः चौथी और पांचवी मंजिल का जो निर्माण करवाता है, ये कौन करवाता है? फिरोज तुगलक करवाता है। वर्तमान में यह 5 मंजिला है और 240 फीट ऊंचाई है। किसकी? कुतुब मीनार की। आरंभ के अंदर कुतुब मीनार है, यह अजान देने के काम आती थी। अजान देने के काम आती थी। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए इसके दरबारी, किसके दरबारी हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी। एक तो है हसन निजामी, जिसने ताज उल मासिर लिखा, और दूसरा है फख्र ए मुदबीर, इसने अदल उल हर्ब लिखा। तो ये इसके क्या हैं? अधिकारी हैं, दरबारी अधिकारी। और ये अदब उल हर्ब है यानी फख्र और मुदबीर है, ये है भारत में प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहला राजनीतिक विचारक है मुस्लिम, ये कौन सा है? फख्र मुदबीर। अब देखिए इसके बाद में जो शासक बनता है, ये बनता है आराम शाह। 1210 से 11 के मध्य शासक रहता है। कुल 8 माह इसने शासन किया था। युद्ध होता है जूद का युद्ध, और ये जूद का युद्ध होता है 1211 में। किस किस के मध्य? आराम शाह वर्सेज इल्तुतमिश के मध्य। इसके मध्य होता है इल्तुतमिश में, जिसकी विजय किसकी होती है? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट है शाह इस्माइल अमीर ने बदायूं के इक्तादार इल्तुतमिश को दिल्ली बुलवाया था सुल्तान बनाने के लिए। और इसी के साथ इलबरी वंश का अंत हो गया। इलबरी वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। देखिए स्थापत्य में देखिए कुतुब मीनार 1199 में भारतीय विजय के ऊपर निर्माण करवाया गया। इसके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नामकरण एक प्रसिद्ध संत था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में इसका नामकरण कुतुब मीनार किया। नेक्स्ट है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुब मीनार निर्माण करते समय, जिसको पूर्ण 1232 में इल्तुतमिश ने करवाया। कितनी मंजिला? 4 मंजिला। इसकी चौथी मंजिल है, बिजली गिरने से नष्ट हो जाती है। चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक करवाता है। वर्तमान में ये 5 मंजिला है, 240 फीट ऊंची है। प्रारंभ में यह किस काम आती थी? अजान देने के लिए, यानी नमाज अदा करने के लिए बुलावा, अजान देने के लिए पहले काम आती थी ये। इसके दरबारी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के हसन निजामी, जिसने ताजुल मासिर नामक पुस्तक लिखी। फख्र ए मुदबीर, जिसने अदब उल हर्स लिखा।
फक्र ए मुदबिर है, यह भारत में प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो शासक बनता है ये बनता है आराम शाह, जो लगभग 8 माह तक क्या रहता है, शासक रहता है। जूद का युद्ध होता है 1211 में आराम शाह और इल्तुतमिश के मध्य, जिसमें किसकी विजय होती है, इल्तुतमिश की। एक अमीर होता है दिल्ली का शाह इस्माइल अमीर, जो बदायूं के इक़्तिदार इल्तुतमिश को दिल्ली पर शासन करने के लिए बुलाता है और ये युद्ध होता है। युद्ध के अंदर इल्तुतमिश जीत जाता है और इल्तुतमिश है यह अगला गुलाम शासक बनेगा। और इसी के साथ में कौन से वंश का अंत हो गया, इल्बरी वंश का अंत हो गया। तो अपनी जो अगली आने वाली जो क्लास है इसमें अपन देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। धन्यवाद।